बहुत ही लोभी थे दुबे जी। दुबे जी इतना लोभ करते थे कि जिसकी कोई सीमा नहीं। लोभ का एक कारण यह भी था कि दुबे जी बहुत गरीब फैमिली से आए थे। इलाहाबाद के पास एक छोटा सा गांव है, वहां से दुबे जी निकले, आए अहमदाबाद। रहने खाने का ठिकाना तो था नहीं। संस्कृत पाठशाला में पढ़ने लगे। 1-2 साल रहे तो वहां पर थोड़ी पंडिताई सीख गए। पंडितों के साथ जाने लगे तो थोड़ा पैसा भी कमाने लगे। लेकिन कंजूस इतने थे कि ज्यादा पैसा खर्च नहीं करते थे। थोड़ा पैसा इकट्ठा हो गया तो संस्कृत के सर्टिफिकेट के आधार पर उन्होंने बीएड कर लिया। और जब बीएड कर लिया, किस्मत वाले थे, गुजरात के ही एक स्कूल में वो टीचर बन गए। तो थोड़ा बहुत पंडिताई भी कर लेते थे और टीचर में अच्छा पैसा मिलता था। यानी कि पंडित जी की जो कैपेसिटी है आर्थिक, वो बहुत अच्छी हो गई। घर में भी कभी पैसा नहीं दिया, बैंक बैलेंस अच्छा हो गया। तो गांव में उनके पिताजी तो मर गए थे, चाचा जी ने उनकी शादी कर दी। अब दुबे जी अपनी पत्नी को लेकर के अहमदाबाद आए। पहले भाड़े में रहते थे, फिर एक छोटा सा मकान ले लिया। पत्नी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी तो घर का पूरा काम संभालती थी। और दुबे जी पंडित भी थे और टीचर भी थे। समय जाते जाते कब पूरा हो जाता है पता नहीं चलता है। दुबे जी को 2 लड़का हुए, 1 लड़की हुई। दुबे जी के पास पैसा बहुत था क्योंकि कंजूस थे, पैसा बहुत जुहाया था। गांव के आसपास के लोग जानते थे कि दुबे जी के पास बहुत पैसा है। लड़कों को अच्छा पढ़ाया भी था और लड़के भी नौकरी पे लग गए थे। दोनों की शादी भी कर दी थी। लेकिन चूंकि दुबे जी बहुत लोभी थे तो 5-5 लाख रुपया दोनों समधी से लिए थे लड़के की शादी में। तिलक और 5 लाख का सामान, ऐसा करके 10 लाख में शादी पड़ी। दुबे जी बहुत खुश थे। लेकिन दुबे जी की जो छोटी लड़की थी वो भी बीएड कर चुकी थी। आगे पढ़ना नहीं चाहती थी, नौकरी मिल नहीं रही थी। दुबे जी उसके लिए लड़का ढूंढने लगे। दुबे जी चाहते थे कोई अच्छा लड़का मिल जाए, पढ़ा लिखा। तो जिस घर में जाते उस घर में लोग दहेज की काफी मांग करते। दुबे जी आपने 5 लाख रुपया लिया है 2 लड़कों का, तो हमारा लड़का तो इंजीनियर है, तो आपको 10 लाख देना पड़ेगा। और वहीं दुबे जी डर जाते क्योंकि दुबे जी बहुत कंजूस थे, पैसा देने वाले नहीं थे। बात कहीं फिक्स नहीं हुई, कंजूसाई का इतना प्रमाण था। लड़की 35 साल की हो गई और अब तो दुबे जी ने लड़का ढूंढना भी बंद कर दिया था क्योंकि दुबे जी पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे। और अमुक समाजों में पैसा बिना शादी नहीं होती है। ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि एक दिन वो लड़की साग मार्केट में मुझे मिल गई और उसने कहा, अंकल जी नमस्ते। मैंने कहा नमस्ते, क्या समाचार है, दुबे जी क्या कर रहे हैं, सब कुछ पूछा क्योंकि हमारे परिचित में थे ना।
तुम्हारी शादी का क्या हुआ? लड़की ने कहा अभी तक गुरुजी कुछ फिक्स नहीं हुआ। हमने भी 2-4 लड़के बताए थे, लेकिन दुबे जी वहां ध्यान नहीं दिए थे। तो ये लड़की थोड़ा रोने जैसा हो गई। मैंने उसको पुचकारा, क्या हुआ बेटा, असली बात बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने कहा पैसे के लोभ की वजह से गुरुजी मेरी शादी पापा नहीं कर रहे। मैंने कहा एक काम कर, अपनी कुंडली लेके मेरे पास आ, मैं तुझे रास्ता बताऊंगा। अब वो कुंडली लेकर के आई। तो उस लड़की की कुंडली में प्रेम विवाह लिखा हुआ था। पिता का सुख नहीं था, माता का सुख नहीं था। मैंने कहा देख, ऐसा है कि तेरी शादी में, तेरी कुंडली में लव मैरिज है, लेकिन तुम परिवार का ध्यान रखते हुए ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाती है। तो तुम शंकर भगवान की उपासना चालू कर, और अगर कोई लड़का ध्यान में आए तो उससे बात करना चालू कर, और अच्छा लड़का लगे तो मुझे दिखा देना, मैं परमिशन दूं, कोर्ट में शादी करके चली जाना। ऐसा ही हुआ। दुबी जी देखते रह गए, लड़की शादी करके चली गई, आज बहुत सुखी है। ऐसे ही दीप बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, बिल्कुल फ्री। 9825200108। जय बोले, अपना ध्यान रखो।